20 साल का अमित महतो दिल्ली के एक लग्जरी सैलून में काम करता था। इसी सैलून में काम करने वाली एक लड़की से उसका दिल लग गया। सैलून में जब भी दोनों अकेले होते उनका प्रेमालाप शुरू हो जाता था। सैलून के कुछ एक स्टाफ को भी इनके प्रेम लीला की खबर हो गई थी। इनमें से किसी ने सैलून के मालिक को इसकी खबर दी। सैलून मालिक को स्टाफ की बात पर भरोसा नहीं हुआ और उन्होंने खुद इसकी तस्दीक करने की योजना बनाई। अब अमित महतो और उसकी प्रेमिका पर सैलून मालिक ने नज़र रखना शुरू कर दिया था। चूँकि सैलून और घर एक ही कोठी में था, इस वजह से मालिक को दोनों पर नज़र रखने के लिए ज़्यादा जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी। एक दिन सैलून में अमित महतो अपनी प्रेमिका के साथ रासलीला में मशगूल था। तभी सैलून के मालिक समीर आहूजा वहां पर आ गए और उन्होंने दोनों को देख लिया। समीर आहूजा अमित और उसकी प्रेमिका पर भड़क गए। समीर ने अमित महतो को उस दिन काफ़ी भला बुरा कहा और उन्होंने उसे नौकरी से निकाल दिया। अमित महतो ने काफ़ी मान मनौवल की, लेकिन समीर आहूजा नहीं माने। समीर ने अमित को उसकी प्रेमिका के सामने उसी समय बेइज्जत किया और नौकरी से छुट्टी कर दी। लेकिन समीर को क्या पता था कि यह छोटी सी घटना एक दिन उनकी और उनकी पत्नी की जान ले लेगी। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं DNM शो और आपके सामने एक बार फिर एक नई सच्ची कहानी लेकर मैं हाजिर हूँ। पश्चिम दिल्ली के हरिनगर इलाके में समीर आहूजा अपनी पत्नी सालू आहूजा और बेटी के साथ रहते थे। कोठी के एक हिस्से में सैलून था। उसी बिल्डिंग में वह लोग रहते भी थे। सुबह का समय था, ग्राहकों का आना सैलून में अभी शुरू नहीं हुआ था। तभी सैलून का पुराना कर्मचारी अमित अपने साथी सुजीत के साथ सैलून पर पहुंचा। उसने सैलून मालिक सालू आहूजा के साथ बातचीत की और बैठ गया। सैलून मालिक सालू ने उन दोनों को साथ बैठाकर चाय पिलाया। चाय पीने के बाद अमित अचानक उठा और चाकू निकालकर सालू के शरीर पर ताबड़तोड़ वार करने लगा। इस दौरान उसका जो साथी था उसने सालू का मुंह कपड़े से बांध दिया, पकड़ लिया था, ताकि उनकी चीख बाहर न जाने पाए। सालू की गला काटकर अमित ने हत्या कर दी। सालू की हत्या के बाद दोनों सीधे उनके पति समीर आहूजा की तलाश में घर में घुस गए। समीर आहूजा की भी चाकुओं से गोद कर दोनों ने उनके घर में हत्या कर दी। चाकू से हमले के बाद किसी भारी चीज़ से उनका सिर भी कुचल दिया, ताकि ये पुख्ता हो जाए कि समीर आहूजा की मौत हो चुकी है। जब समीर की वह हत्या कर रहे थे, उसी समय मेड सपना भी काम करने के लिए वहां आ गई। घर का दरवाज़ा खुला था तो वह सीधे भीतर आ गई। मेड को घर में देखकर दोनों घबरा गए और पोल खुलने के डर से चाकुओं से उसकी भी गला रेत कर हत्या कर दी। पिता और सपना के चीख की आवाज़ सुनकर उनकी छोटी बच्ची एक दूसरे कमरे में जाकर छिप गई, जिससे उस बच्ची की जान बच गई। समीर आहूजा की हत्या के बाद अमित और सुजीत ने घर के भीतर तलाशी ली और कई जेवरात और नकदी लेकर आराम से वहां से फरार हो गए। जब तक इस घटना की सूचना पुलिस को मिलती, तब तक वह इस इलाके से काफ़ी दूर निकल चुके थे। पुलिस को इस ट्रिपल मर्डर की सूचना तब मिली जब समीर की कार का ड्राइवर घर आया और उसने मालकिन को इस हाल में सबसे पहले देखा और पुलिस को सूचना दी। उसने पुलिस को चोरी और मर्डर की सूचना दी थी। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उसे भी लगा कि चोरी की नीयत से सुबह सुबह इन दोनों का मर्डर किया गया है। दिल्ली पुलिस के लिए बेहद चिंताजनक था यह तिहरा मर्डर।
कुछ ही देर में मीडिया के कैमरे भी मौके पर आ गए थे। कुछ पलों में पूरे देश को दिल्ली के में तिहरे मर्डर की खबर मिल चुकी थी। पुलिस ने सूचना देने वाले ड्राइवर से पूछताछ की, लेकिन कुछ खास हाथ नहीं लगा। बच्ची भी हत्यारों के बारे में नहीं बता पाई। पुलिस ने सैलून के सीसीटीवी फुटेज के साथ सड़क पर लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना शुरू किया, तो उसमें से कुछ घंटे पहले 2 युवकों की सैलून में घुसने की तस्वीर नजर आई। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि ये जो अमित महतो, उसमें से एक लड़के को ड्राइवर ने पहचान लिया और उसने पुलिस को बताया कि ये एक आदमी अमित महतो है जो कुछ दिन पहले इस सैलून में काम करता था और अमित को कुछ दिन पहले समीर सर ने काफ़ी बेइज्जत किया और नौकरी से निकाल दिया, ऐसा ड्राइवर ने पुलिस को बताया। इसी कर्मचारी ने अमित महतो का मोबाइल नंबर भी पुलिस को दिया। पुलिस को यह समझते देर नहीं लगी कि समीर आहूजा और उनकी पत्नी और मेट की हत्या में अमित महतो और उसके साथी का हाथ है, लेकिन पुलिस को लगता था कि दोनों ने किसी रंजिश में नहीं बल्कि लूटपाट के इरादे से उनकी हत्या को अंजाम दिया होगा। अमित महतो का मोबाइल पुलिस ने सर्विलांस पर लगा दिया और उसकी लोकेशन भी निकाल ली गई और पुलिस ने बिहार में दबिश देकर 1 सप्ताह के भीतर अमित महतो और सुजीत को गिरफ्तार कर लिया। अमित से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने समीर आहूजा और सालू आहूजा के मर्डर की जो कहानी बताई वो हैरान करने वाली थी। कोई व्यक्ति इतनी सी मामूली बात पर 3 व्यक्तियों की हत्या कर डालेगा, यह पुलिस भी नहीं सोच पा रही थी। अमित महतो ने बताया कि जब से समीर आहूजा ने मेरी प्रेमिका के सामने आपत्तिजनक हालत में देखकर मुझे उसके सामने बेइज्जत किया, उसके बाद से ही मैंने बदला लेने का पूरा प्लान तय कर लिया था। सुबह का समय इस वजह से मर्डर के लिए तय किया क्योंकि उस समय सालू आहूजा सैलून में अकेले होती हैं। पुलिस की जांच में यह भी पता चला कि मेड सपना ठीक 8 बजे समीर के घर पहुंची थी, जबकि दोनों आरोपी ठीक 10 मिनट पहले आए थे। इसी 10 मिनट में आरोपियों ने चाय पीने के साथ ही 3 लोगों की हत्या भी कर दी। वहीं जब सपना ने घर में शव देखकर चीखने का प्रयास किया तो अगले मिनट में उसकी भी हत्या कर दी और मौके से फरार हो गए। पुलिस को इस मामले की जानकारी करीब 1 घंटे बाद यानी 9 बजे के आसपास हुई थी, जब समीर का ड्राइवर घर पहुंचा। पुलिस ने जानकारी दी कि 18 साल के अमित महतो और उसके साथियों 19 साल के रमजान और 20 साल के सौरभ को बिहार से पकड़ा गया। ये तीनों अपने एक रिश्तेदार के घर में थे। पुलिस ने इनके पास से 3,95,000 रुपये कैश, 3 महंगी घड़ियां और 4 महंगे मोबाइल बरामद किए हैं। इनमें से 3 मोबाइल लूट के पैसों से खरीदे गए थे। इनके पास से गहने और अन्य सामान भी बरामद किए गए। इसी दिन इस हत्याकांड के सिलसिले में पुलिस ने सबसे पहले नजफगढ़ के रहने वाले 20 साल के मनीष कुमार और 19 साल के सचिन तथा उत्तम नगर के रहने वाले 21 साल के सुजीत को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। दरअसल जब अमित महतो का मोबाइल नंबर पुलिस के हाथ लग गया तो उस मोबाइल पर होने वाली बातचीत को पुलिस ने ट्रैक करना शुरू किया था सबसे पहले, और पुलिस को पता चला कि ये जो सचिन, सुजीत और मनीष की लगातार उसके मोबाइल पर बात हो रही थी। मनीष, सचिन और सुजीत तो दिल्ली में ही थे। इस वजह से पुलिस ने इन तीनों की गिरफ्तारी घटना के 6 घंटे के भीतर कर ली थी। लेकिन जो अमित महतो था वो अपने एक साथी के साथ जयपुर पहले गया। जयपुर के बाद अपने घर बिहार भाग गया। पुलिस को पहले उसकी लोकेशन जयपुर में मिली
और पुलिस ने जयपुर में जाकर के दबिश दी, लेकिन तब तक वो वहाँ से निकलकर बिहार जा चुका था। तब पुलिस ने बिहार में जाकर के उसकी गिरफ्तारी की। आज की कहानी में बस इतना ही। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये हमारी कहानियाँ अच्छी लगती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये कहानी दूसरों को भी भेजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।